वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। मेरा नाम आयुषी गुप्ता है और मैं डेटा साइंस और एनालिस्ट की ट्रेनर हूँ। तो मैं आज फिर से आप सबके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपका काउंट से रिलेटेड डाउट क्लियर करूँगी और आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। आई होप उसके बाद आपको काउंट में जितने भी होते हैं आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं पहले यहाँ पे लिस्ट बना देती हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंट, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उन पे वर्क कैसे करना है और विद डिफरेंस मैं बताऊंगी आपको। सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है काउंट और काउंट ए में, तो मैं आपको दोनों का मतलब समझाऊंगी और पूरी लिस्ट बताती हूँ आपको। ओके, सो कम टू द पॉइंट एंड लेट्स सी इन लैपटॉप। First I create a list. How many types of count? Count, count A, count blank, count if and count ifs. पहले मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। काउंट फंक्शन जो यूज होता है वो होता है काउंट फंक्शन जो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वर्ड्स पे यूज होता है। न्यूमेरिकल वर्ड्स हो गया लाइक 2, 3, 4, 1 to 10, ठीक है, इन पे यूज होता है। न्यूमेरिकल नंबर्स तो आप जानते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फंक्शंस पे यूज होता है, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल्स नंबर है, इन पे मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। काउंट ब्रैकेट ओपन, दिस ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए 5 आ गया। आई होप आपको, आप काउंट के अंदर कोई कुछ भी पूछेगा कि क्यों यूज होता है तो इज यूज टू ओनली न्यूमेरिकल। ओके, आप काउंट ए बताते हैं। इज यूज टू ऑल डेटा टाइप्स। ये सारे डेटा टाइप्स के लिए यूज होता है। जैसे हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल पे भी और कैटेगोरिकल पे भी। दिखाती हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, हमने सेल्स का जो डेटा था कितना है हमने देख लिया, 5 आंसर आया, काउंट इसका आया 5, ठीक है। अभी हम काउंट ए की बात कर रहे हैं तो हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अब वही मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि सिर्फ वहां पे न्यूमेरिकल काउंट्स क्यों लिखा है, कि न्यूमेरिकल्स के लिए ही काउंट यूज होगा। देखिए यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा पे हम काउंट यूज करके देखते हैं क्या काम करेगा या नहीं करेगा। ये देखिए, देख सकते हैं इसने यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काउंट ए यूज करके देखते हैं, क्योंकि यूज इन ऑल डेटा टाइप्स, राइट। सी, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं काउंट ब्लैंक। ठीक है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू का मतलब है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, फॉर एग्जांपल ये मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे करके पूरा कॉलम बना देती हूँ जिससे आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने, ये हमारा डेटा है। यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है आपको तो हम दूसरी शीट पे ही लेके चलते हैं। तो देखिए मैं आपको ये भी सिखा देती हूँ दूसरी शीट पे कैसे लेके। मैंने इस डेटा को पूरा सेलेक्ट किया, ठीक है, जितना हमारा डेटा था। उसके बाद कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद मैं दूसरी शीट में गई और कहीं पे भी कर्सर रखे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो हमारा डेटा ये वहां पे आ गया। ओके, तो हम देखते हैं, ठीक है। मैंने काउंट बता दिया, काउंट ए बता दिया, काउंट ब्लैंक। दोबारा से कर देती हूं मैं, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। फटाक से दोबारा से करके दिखा देती हूँ, जिससे एज इट इज अगर आंसर रहेगा तो आपको आसानी पड़ेगी।
ये देखिए आंसर आपके सामने है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है काउंट ब्लैंक, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ये देखिए इस डेटा के अंदर एक सेल ब्लैंक है यानी खाली है, सिर्फ और सिर्फ इसी रो के अंदर ये खाली है। अभी हमारे पास छोटा डेटा है, आपको आसानी से दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल खाली है, तो काउंट ब्लैंक क्या आएगा? अगर हम किसी भी सेल को गिनते हैं कि वो खाली है कि नहीं, तो सिर्फ क्या इसमें दिख रहा है? हमें सामने दिख रहा है कि एक खाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डेटा होता तो आप कैसे चेक करते, है ना? तो आप हम काउंट ब्लैंक लगा के एक जगह का उसको चेक करेंगे कि कितने वो ब्लैंक हैं। ये देखिए थर्ड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए 1। हम वही क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अभी यहां से देखिए, ठीक है, फिर भी हम हो गया वो दो यहाँ पे क्या है, एक्सेल में एक ऐसा होता है कि सारे सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे अगर आप डेटा को चेंज करेंगे, जैसे कि आपने देखा पहले एक मिसिंग वैल्यू थी, वहां पे एक आंसर था, मेरे सिर्फ हटाने की वजह से वहां पे अपने आप 2 हो गया, ठीक है। देखिए फिर से आपको दिखाते हैं, देखिए 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाया, लेकिन चेंज उसी सेल के अंदर होगा, कहीं और नहीं होगा, ठीक है। अब आता है काउंट इफ, ठीक है। अब काउंट इफ के लिए हम एक डेटा बना लेते हैं, ठीक है। काउंट इफ यूज होता है बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। ओके, फर्स्ट वी क्रिएट अ डेटा। और मैं छोटा डेटा बनाऊंगी जिससे कि आप इससे अच्छे से रीड कर सकें, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। जब छोटी चीज पे आप कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपको बड़े डेटा पे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी आपको एक चीज और सिखाती हूँ। अब हम सेल्स है, सेल्स को लिखते रहेंगे, बार बार एंटर करके लिखते रहेंगे, तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, देखिए हमें सेल्स चाहिए 1000 से 5000 के बीच में, तो देखिए हम क्या करेंगे, रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे, बॉटम टू टॉप, यानी हमें कितने से कहां तक चाहिए, यानी हमें 200 से कॉमा 1000 के बीच में चाहिए, एंटर। ये देखिए इससे नीचे ड्रैग कर देंगे, देखिए 300 से 1000 के बीच में आ गए, ठीक है। अभी हम फ्रूट्स लिख लेते हैं, ये देखिए आ गया। हम यहाँ पे पूरा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन यूज करने के लिए, ठीक है। काउंट में हमने सबसे पहले क्या यूज किया था, इज यूज टू ओनली न्यूमेरिकल फंक्शन, यानी एक रो के अंदर डेटा था, वो कितना डेटा है हमारे पास, ठीक है, एज ए स्पेसिफिक कॉलम का हमने काउंट कर लिया था, ठीक है। अब आता है इज बेस्ड ऑफ कंडीशन, यानी हम सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, हमें एप्पल देखने हैं कि हमारे पास इस पूरी लिस्ट में एक स्पेसिफिक चीज आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ एप्पल देखना है हमें, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, वहां एक चीज को कर रहे थे, यहाँ पे कंडीशन आ गई, ठीक है। सिर्फ हमें इतनी सारी चीजों में एक चीज को देखना है, ठीक है।
ठीक है। देखिए रेंज सबसे पहले हम करते हैं कि हमें किस में से ढूंढना है, तो इसमें से ढूंढना है हमें, कॉमा क्या ढूंढना है, एप्पल, गेट क्लोज एंड एंटर। देखिए कितनी बार एप्पल इसमें है, सिर्फ 2 बार। आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने डेटा है, ठीक है। इज बेस्ड ऑन कंडीशन। अब मैं आपको सम बता चुकी हूं, यहाँ पे मैं सम इफ और सम इफ्स को भी आपको बता देती हूँ। पहले हम काउंट पे बात कर रहे हैं तो हम काउंट पे ही करते हैं, ठीक है। अभी देखो एक कंडीशन हम और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हमें वहां पे एप्पल में से भी वहां में फ्रूट्स में से भी बनाना एप्पल देखना है जहां पे दिल्ली में कितनी सेल हुई है। एक लिस्ट हो गई फ्रूट की, फ्रूट में से एप्पल देखना है और हमें एप्पल देखना है दिल्ली में बिका है या नहीं बिका है, या कौन सी जगह पे एप्पल बिका है, ठीक है। डबल कंडीशन। देखो काउंट इफ्स इक्वल्स टू, देखिए क्राइटेरिया क्या है हमारा, फर्स्ट क्राइटेरिया इज फ्रूट्स, इसमें से हमें क्या देखना है, एप्पल, ठीक है, कॉमा। अब फिर से हमारा क्राइटेरिया कौन से सिटी में देखना है, पूरा रेंज। अब हमें ये देखना है कि एप्पल जो है वो नोएडा में बिका है कि नहीं बिका है, ठीक है। मेक इट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए एप्पल नोएडा में बिका है। अगर हम यहाँ पे एप्पल की जगह कुछ और लिख देते हैं, देखिए नोएडा के अंदर, ये देखिए 0, तो देख सकते हैं आप डेटा है यहाँ पे, एप्पल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नोएडा में बिका है, ठीक है। 2 जगह एप्पल है, दोनों जगह नोएडा में ही बिका है, और दिल्ली के अंदर पपाया जो है वो दिल्ली के अंदर बिका है, नोएडा के अंदर नहीं, इसलिए यहाँ पे अपने आप 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से चेंज करती हूँ तो आप फिर से देख पाएंगे, ठीक है। बनाना लिखती हूँ, देखिए बनाना भी 0 आ रहा है, क्या है, सिर्फ एप्पल का ही है आंसर यहाँ पे। ये देखिए एप्पल 2 जगह बिका है। अब हम आते हैं, काउंट इफ हो गया, काउंट इफ्स हो गया। आई होप आपको 2 4 5 में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम सम इफ और सम इफ्स करते हैं, ठीक है। पहले हम सम कर लेते हैं, ओके। अब सम इफ नाउ बेस्ड इन कंडीशन, रेंज, ठीक है। हमें फ्रूट्स में से किसकी सेल देखनी है, एप्पल की, ठीक है। रेंज कॉमा क्राइटेरिया किसकी देखनी है, एप्पल की, कॉमा इसमें से हमें सेल देखनी है, ठीक है। ये देखिए आप अपने आप भी सम कर सकते हैं, ठीक है। या रुकिए मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। किसकी हमने देखी थी, एप्पल की। एप्पल और एप्पल 2 जगह है, इक्वल्स टू, ठीक है, एप्पल प्लस और दूसरी जगह बराबर। ये देखिए सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। सिर्फ एप्पल की करके मैंने आपको सामने दिखा दिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि फॉर्मूला सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन। अब हम आते हैं सम इफ्स पे। देखिए सम रेंज क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया फार्मूला बार को रीड करना। फार्मूला बार हम कैसे रीड करेंगे, ये देखिए सम रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या है, फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स में से हमें किसकी देखनी है, एप्पल की, कॉमा कौन से सिटी में बिक्री है हमें ये देखनी है, कॉमा स्पेसिफिक अगर जगह चेक करनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। एप्पल है तो आंसर के लिए, राइट आंसर के लिए हम नोएडा ही चेक करते हैं जो कि रिलेवेंट है। ये देखिए 1535 सेम आई कि नहीं आई, बिल्कुल। यानी 3 कंडीशन हो, 4 कंडीशन हो, 10 कंडीशन हो, यहाँ अगर हम सिटी के अलावा भी कुछ और डाल देते, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सोचो, आप लोग भी कुछ सोचो जिससे
आप लोग भी थोड़ा ग्रूम हो सको, क्योंकि सिर्फ मैं कराऊं और आप उतना करें उससे डेटा साइंस के अंदर आप ग्रूम नहीं हो सकते। मैं अगर आपको एक चीज करा रही हूँ, 10 चीज आप खुद भी करके देखें। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग अवर सेल्फ, ग्रोथ अवर सेल्फ की है वो, ग्रोथ की सेल्फ स्टडी, ओके, सेल्फ वर्किंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।